इनहेलर। और इनहेलर और उन मेडिसिन का क्या काम है मैं आपको आज अच्छे से उसे पारदर्शिता से दिखा देता हूँ। और इस अच्छी खासी श्वास नली को क्या कर दिया, 5 साल से इसको हम फुला रहे थे बार बार। किससे? इनहेलर से। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं था जिससे कोई अस्थमा सही हो। आपको लग रही है ना, ये देखो, ये जो आवाज आ रही है मतलब ये बार बार चिपक रही है। एक समय ऐसा आएगा ज्यादातर उसको उपयोग करने के बाद इसमें हम सांस लेंगे और सांस जाएगी नहीं क्योंकि ये चिपक गई होगी। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल हेल्थ न्यूज में। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है जो अधिकतर घरों में पाई जाती है, वो है अस्थमा की। अब अस्थमा के पेशेंट को आजीवन बहुत सारी दवाएं और जो इनहेलर है उसके साथ रहना पड़ता है। हमेशा उसके सर पर मौत का साया भी मंडराता रहता है कि अगर उसके पास इनहेलर नहीं हो तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ये जानलेवा बीमारी का बहुत ही सरल तरीके से एक तो इसका ट्रीटमेंट और इसकी कुछ ऐसी सच्चाई जो आप लोगों को डॉक्टर भी नहीं बताते हैं, वो सब जानकारी आज इस वीडियो में डॉक्टर के सोनी हमारे साथ हैं, ये देने वाले हैं, जो कि अभी इस समय हिम्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, ये जो आज हम समस्या के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है समस्या, आपने सुन ली। अब हमारे दर्शकों को जो भी आप बताना चाहते हैं बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी कि श्वास रोग पर, ठीक है ना। आज देश में आप देखेंगे तो बहुत सारे श्वास रोगी बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। कारण बहुत सारा स्टेरॉइड का उपयोग, बहुत सारे स्टेरॉइड हम देश में देखते जा रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बगैर स्टेरॉइड की कोई चिकित्सा ही नहीं करते। चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसी को सर्दी भी हो जाए ना तो स्टेरॉइड के साथ कोई ना कोई मेडिसिन देते हैं, या बहुत सारा एंटीबायोटिक्स का उपयोग। कर क्या रहा है ये सारी चीजें? इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, मान लो अगर किसी रोगी को अस्थमा है और अगर दिखाने जाते हैं तो क्या दिया जाता है, कुछ समय तक कुछ मेडिसिन पे रखते हैं। जब वो मेडिसिन काम नहीं करती हैं तो फिर क्या देते हैं, इनहेलर। और इनहेलर और उन मेडिसिन का क्या काम है मैं आपको आज अच्छे से उसे पारदर्शिता से दिखा देता हूँ कि जाने कि वो है क्या। अगर कोई मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं, वो मेडिसिन भी हम कुछ समय तक स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कुछ समय तक जो अगर किसी को सर्दी हुई और दिखाने के लिए गए तो उनको जो मेडिसिन दे दी गई, तो यानी कि सर्दी हुई क्या, आ क्या रहा है, मुंह से बलगम आ रहा है ना, या नाक से क्या आ रहा है, वो भी एक तरीके से कफ आ रहा है। अगर वो बाहर निकल रहा है, मतलब बॉडी हमारी चाहती है कि ये सब चीजें एक्सेसिव है या हमारे काम की चीज नहीं है, तो इसे हमें बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि बॉडी बहुत समझदार होती है। अगर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर ज्यादा निकलता है तो उसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि ये ज्यादा निकल रहा है। डॉक्टर बोलता है ठीक है, पेशेंट हमारे पास आए, ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो वो दवाई देकर उसे सुखा देते हैं, कोई ना कोई एंटीबायोटिक देकर। अब वो सूख गया अंदर, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे करके जब सांस लेने की दिक्कत है, एक लंबे समय से चली आ रही है, सांस लेने की समस्या हो रही है, तो क्या चल रहा है, श्वास रोग जिनको लंबे समय से है उनको अस्थमा के लिए आस्थालीन या कोई भी ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग कर रहे हैं। और उनका उपयोग करने के बाद इनहेलर जिनका उपयोग करते हैं, तो वो इनहेलर यूज किया, उसका काम होता है ब्रोंकाई जो होती है हमारी, उनको विस्फारण करना, यानी कि चौड़ा करना, जिससे कि जो श्वास नली अगर चौड़ी हो जाएगी तो आसानी से सांस का आवागमन हो सके। हम आपको एक अच्छी सी चीज बताते हैं, क्योंकि इस गुब्बारे से हम बताने वाले हैं आपको कि ये चल क्या रहा है हमारे शरीर के अंदर। आपको बताते हैं कि हमारी जो श्वास नली होती है ना, वो इस तरीके से मान लीजिए गुब्बारे के जैसी, यानी कि अगर आप इसको अगर देखते हैं तो ये कहीं पे भी कोई चिपक नहीं रही है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया है। तो अगर हम इसमें अगर अभी हवा भरते हैं, ताकत नहीं लगाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, तो आसानी से जा रही है। अगर भरते हैं आसानी से भर जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने इसको हमने श्वास नली समझ लिया और हमने इनहेलर डालना चालू किया, यानी कि इसको बार बार फुलाना चालू किया। मान लो हमने
5 साल से, 2 साल से, 1 साल से या 10 साल से या 20 साल से या 15 साल से इनहेलर का उपयोग कर रहे हैं, तो अपनी जो अच्छी खासी एक बहुत अच्छी श्वास नली को सही कराने नहीं गए, उसको खराब करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए। और इस अच्छी खासी श्वास नली को क्या कर दिया, 5 साल से इसको हम फुला रहे थे बार बार, किससे, इनहेलर से। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं था जिससे कोई अस्थमा सही हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो तो ब्रोंकोडायलेटर है जो कि हमारी श्वास नली को बार बार फुला रहा है इस गुब्बारे की तरीके से। तो बार बार हमने फुलाया, ये हमने कुछ समय से इसको फुला के रखा है, कम से कम इसको हमने ज्यादा बार नहीं फुलाया है। आप तो मुझे लगता है कि कोई इंसान अगर 10 साल से किसी इनहेलर को उपयोग कर रहा है, क्योंकि इनहेलर बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। कोई इनहेलर ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में एक बार लेते हैं, कोई इनहेलर ऐसे होते हैं जो 18 घंटे में एक बार लेते हैं, कोई 10 घंटे में एक बार, कोई 6 घंटे में एक बार, यानी कि 6 घंटे में एक बार लेने वाला इनहेलर होता है। 24 घंटे में आपको कम से कम कितनी बार लेना पड़ेगा, हर 6 घंटे पर लेना है। तो सोचो वो हमारी श्वास नली की क्या हालत करने वाला है। हमने सिर्फ इसको 10 से 12 बार फुलाया इस गुब्बारे को, और आप देख सकोगे इस दोनों को, ये देखो ये तो बढ़िया है, इसको देखो इसकी लेयर अंदर आराम से हवा जा सकती है, और ये देखो ये चिपक गया है, ये देखो कैसा हो गया है। आप दोनों गुब्बारों को देख पाओगे, ठीक है ना। सो आपको बता देते हैं कि अस्थमा के रोगी जब कोलैप्स करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो किस कारण से होती है वो आपको बता देते हैं। क्योंकि ये हमारी श्वास नली है, इसमें से सांस अंदर जा रही है लंग्स के लिए, और ये हमारी श्वास नली एक्सेसिव यूज करने से, यानी कि एक्सेसिव कुछ ऐसी ड्रग्स जिनसे ये हम बार बार फुला रहे हैं, उसका उपयोग करने से ये चिपक गई। अब हम यहां से हवा भरते हैं तो देखिए अब क्या हालत होने वाली इसकी, आवाज कर रही है ना। तो आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इसको लगाकर जो चेक करते हैं वो यही चेक करते हैं, सांस लीजिए, तो सांस लेने के बाद अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे ही करके ये देखो हमने इसको सिर्फ कुछ बार फुलाया, ये चिपक गया। इसके बाद जैसे ही फुलाते हैं इसमें देखो कैसी आवाज आने वाली है, आपको लग रही है ना। ये देखो ये जो आवाज आ रही है, मतलब ये बार बार चिपक रही है। एक समय ऐसा आएगा ज्यादातर उसको उपयोग करने के बाद इसमें हम सांस लेंगे और सांस जाएगी नहीं, क्योंकि चिपक गई होगी, और देखते देखते रोगी रात में सोते सोते चला जाता है। कारण क्या था, वही एलोपैथी दवाई, वही ऐसी दवाइयां जिनसे हम ट्रीटमेंट नहीं सिर्फ एक मैनेजमेंट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ श्वास नली को फुला रहे थे, अस्थमा का तो इलाज ही नहीं कर रहे थे। अगर सच में अस्थमा का इलाज करना है तो आयुर्वेद में एक बार आकर देखो, और इस श्वास नली को हम क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसी नहीं बना सकते, अच्छा, क्योंकि चीज तो खराब हो गई है। अब हमें इससे और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 15 साल, 20 साल, 10 साल से इलाज करवा रहे हैं, तो क्योंकि ये तो हो गई खराब। अब इसे हम इससे ज्यादा खराब ना हो तो इसे मेंटेन करके रख सकते हैं, इतना आयुर्वेद में क्षमता है। और अगर समय से आ जाओ तो ऐसी श्वास नली को ऐसी नहीं होने देंगे, तो आपकी लाइफ बड़े अच्छे से निकलने वाली है। तो सबसे पहले अगर अस्थमा में चूज करना है तो हमारे हिसाब से आपको आयुर्वेद चूज करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हम जो इलाज करने वाले हैं आपका प्राणभय स्रोतस का, यानी कि आपके लंग्स का, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। और लंग्स की अगर कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी फुफ्फुस यानी कि लंग्स, इनकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो आपकी ये श्वास नली बड़ी अच्छी हो जाएगी। और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, यानी कि आयुर्वेद में वैसे ही बोला गया है कि बहुत सारी क्या, लगभग 99% औषधियां ऐसी होती हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर उनका तरीके से उपयोग किया जाए। और इस श्वास नली को अगर ऐसा होने से बचाना है तो फटाफट से हमारे चिकित्सालय में आकर एक बार चेकअप जरूर करवाएं।